कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुआ है आज के भागवत कथा में। ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज फॉर असेंबलिंग फॉर हरि कथा। ये थोड़ा आवाज कम है, थोड़ा माइक पास में। ओके, सो आज संडे का दिन है, तो शायद अधिकांश समय लोगों को मालूम नहीं चल रहा होगा संडे है, क्योंकि जो है बाकी सारे दिन जो है अभी संडे के समान ही हो गए हैं इंक्लूडिंग आज का दिन। पर जो है हम लोग का कार्य जो है हमें भागवत का वो कंटिन्यू करना चाहिए हमेशा। So voice volume is okay, then we continue. Otherwise, we shift to the same previous one. कम है, पहले से कम है। कम है? हाँ, पहले से कम लग रहा है। हरे कृष्णा। अभी देख लीजिए आपको वॉल्यूम ठीक है? ओके, दिस इज लाउडर, दिस इज बेटर। ओके, तो वी स्टिक टू दिस। ओके, सो नाउ हम लोग ने जो है ये दूसरे अध्याय में देखा कि कैसे जो है परमात्मा का वर्णन किया गया है और कैसे जो है वैराग जो रिनंसिएशन जो है भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर वो रिनंसिएशन अगर हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो जब भी हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिलेगा, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि मन को जो है शुद्धिकरण करने का तरीका है संतुष्टि। और उद्धव को जब कृष्ण भगवान पूछते हैं कि कौन व्यक्ति खुश है, तो बोलते हैं जो संतुष्ट है वो खुश रहेगा और जो संतुष्ट नहीं है वो खुश नहीं रहेगा। तो जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट होने का या उसमें हमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो वैराग मतलब एक है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि अपना लाइफ जितना सिंपल हो सके उतना रखिए। यहाँ तक कि भक्ति रसामृत महाराज ने पूरा एक फार्म कम्युनिटी वेणु माधुरी करके स्टार्ट किया है। वहाँ पे बिजली ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, तो बिना बिजली के उधर भक्तगण रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भक्तगण उधर टेंशन में है, स्ट्रेस में है। आप सोच सकते हैं बिजली नहीं है तो उधर लाइट नहीं है, फैन नहीं है, हाँ, मोबाइल का सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हो सकते, लेकिन आराम से रह रहे हैं, खुश हैं, प्रकृति के साथ हैं, अच्छा से अपना भोजन उगा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। तो ये उन्होंने ये फार्म कम्युनिटी स्टार्ट करने का उनका उद्देश्य ही बहुत कमा रहे हैं। तो उनका ये फार्म कम्युनिटी स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि जो प्रभुपाद सिखा रहे हैं हमें प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सरल जीवन रहे और मन पूरी तरह से आध्यात्म में केंद्र हो। तो उसमें आप देखेंगे कि वाकई जो है अगर कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से भक्ति को अपने जीवन में उसको मूल्य देता है और उसको बोलता है ये मेरे लिए सबसे जरूरी है, तो फिर जो है उसका सरल जीवन से भी वो हमेशा संतुष्ट रह सकता है। तो इसका भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैराग के बारे में बताया गया है कि जितना हम वैराग दिखा कर सकें भक्ति में उतना अच्छा है। तो वैराग हमें उतना करना चाहिए जो हम संभाल सकें। प्रभुपाद एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं कि वो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक बड़े पदवी में था और बहुत जो है पैसे कमा रहा था। तो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में नौकरी कर रहा था और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो आपको जो है ब्रिटिशर्स को हमें निकालना है। तो उस वक्त जो है पूरा भारत लगा हुआ था कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। तो इन्होंने भी वो नौकरी छोड़ दी और फिर उन्होंने एक दूसरी नौकरी ली, शायद उसमें कुछ उनको बहुत ही कम पैसा मिल रहा था, पर वो ऐसा जीवन जी ही नहीं पाया और कुछ समय में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कार्य करने जा रहे हो
जो आपके लिए संभव नहीं है, तो उसके कारण जो है आपका जो है पूरा जीवन जो है हिल सकता है। तो वैराग हमें उतना करना चाहिए जितना हम संभाल सके। अगर मैं आपको बोलूं जैसे हाँ एकादशी है, अभी कल एकादशी है, तो एकादशी का कल महिमा भी हम सुनेंगे। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा है एकादशी पालन करने का। हाँ, अगर आपकी शरीर आपको सहयोग नहीं दे रहा है तो दिन में 2 बार 3 बार एकादशी प्रसाद लीजिए, लेकिन दिन भर भक्ति करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मैं मेरी शरीर में क्षमता नहीं है और मैं जो है एकदम निर्जल करने जाऊंगा और फिर जो है आंख के सामने अंधेरा आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, इतना तपस्या कर रहे हैं जो शरीर ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उतना तपस्या करिए जिससे आप जो है भक्ति अच्छे से कर सकें। हाँ, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन वो मैच्योरिटी होना जरूरी है। जैसे एक भक्त मेरे को पूछ रहे थे कि प्रभु जी आपने बताया नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के कथा करना चाहिए, तो हम देखते हैं महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी आमने सामने बैठ के कथा कर रहे हैं। तो अगर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी आमने सामने बैठ के कथा कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो उसने मेरे को प्रश्न पूछा था ये, तो मैंने उसको जवाब दिया। मैं बोला पहला चीज समझिए, आप जब गुरु के सामने बैठे हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि हैं गुरु। शास्त्र बताता है कि गुरु प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की कृपा मूर्ति है गुरु। तो जब आप गुरु के सामने बैठे हो तो डायरेक्शन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के प्रतिनिधि के सामने बैठे हो। हाँ, यहाँ तक कि अगर हम राधानाथ महाराज के सामने बैठे हैं तो महाराज को ये नहीं बोलते महाराज यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन नहीं, आप गलत जगह बैठे हो। जहाँ ऐसे शुद्ध भक्त बैठते हैं वहां पे सारे डायरेक्शन आ जाते हैं, वहां पे स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो पहला चीज वो है समझना। ये जब हम अपनी अकेले की साधना भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम अनर्थ से जूझ रहे हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे लिए नॉर्थ डायरेक्शन जरूरी है। लेकिन शुद्ध भक्त कहीं भी जाएगा वो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदावता, वो जहां भी जाएगा वो तीर्थ बना सकते हैं, तो उनको ये जरूरत नहीं है, पहला चीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं इतने शक्तिशाली आचार्य हैं कि वो कहीं किसी डायरेक्शन में भी बैठ के शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का जो है ये है महिमा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कई चीजें जो होती है वो हमें अपना बुद्धि लगा के इस्तेमाल करना है हमारे जीवन में। तो हाँ, वैराग्य लिखा है, तो वैराग्य लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाएं। एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं जितना आप संभाल सको और अच्छे से भक्ति कर सको। तो वो इसका उदाहरण था पूरा, जो है जैसे बताया कि तकिए की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, बर्तन की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो हमें वैराग्य उस हिसाब से करना है जितना हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकें। और ऐसे कई चीजों से हमें नहीं सोचना चाहिए, जैसे भक्ति रसन महाराज बता रहे थे कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें पूछना चाहिए, क्या ये मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है? क्या ये मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है? क्या ये मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है? और अगर तीनों बार हाँ आ रहा है नाम जवाब, तो फिर आप उसको ले लीजिए। वरना जो है अधिकांश समय में जैसे बता रहा था, मैं एक बार इधर जा रहा था लिंक रोड में, तो किसी मंदिर का सेवा था, तो हम कार में जा रहे थे और मैं पूरा लिंक रोड में देख रहा था, और मुझे पूरा लिंक रोड जो सबसे बड़ा शॉपिंग हब है बैंड्रा का, हाँ, वहां पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा जो शायद मेरे लिए काम का हो, पूरा पूरा लिंक रोड पे। हाँ, एक क्रॉक्स का दुकान जो चप्पल का था, मुझे लगा हाँ वहां पे एक चप्पल मेरे काम का हो सकता है, और फिर मुझे लगा वो भी नहीं, क्योंकि इतना महंगा वाला चप्पल रहेगा तो जो है काफी मन विचलित हो जाता है। जैसे मेरे को एक भक्त ने क्रॉक्स का चप्पल दिया गिफ्ट में, और मैं 64 राउंड्स करने बैठा था और चप्पल बाहर रखा था मैंने हनुमानपुर के घर के बाहर। तो मैं बोला अरे क्रॉक्स का 2000 का जूता है वो, 2-3 हजार का। तो मैं बोला अगर चोरी हो गया तो मेरे को 64 राउंड जब करने को ही नहीं हो रहा था। फिर मैं उठा के लेकर आया और अंदर उधर बैल्कनी में बाहर अंदर घर के अंदर रखवा दिया।
फिर मैं सोच रहा था क्या फायदा ऐसे चप्पल का जो जपा में डिस्टर्ब कर रहा है। तो चैंटिंग में हमें कृष्णा के बारे में सोचना है, कृष्णा का छोड़ के हम चप्पल के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3,000 का 2-3 हजार का महंगा चप्पल है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे चीजें बना के रखी, जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते लिपस्टिक। मतलब मैं लिपस्टिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या जरूरत है लिपस्टिक की। हाँ, ऐसे ऐसी चीजें बनाई हुई है जिसका कोई जो है मूल्य नहीं है, पर अननेसेसरली वो जो है करते रहते हैं। तो वैराग थोड़ा भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी हम 22वें श्लोक से जो है 22 से 32वां श्लोक, तो ये आप लोग को एक थोड़ा तपस्या और करना पड़ेगा। एक भक्त से मैं मिल रहा था, वो भक्त मेरे को बोला प्रभु जी बाउंसर जा रहा है, बम्पर जा रहा है। तो मैं बोला हाँ मेरे को भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें जो है पूरा वर्णन ही ऐसा किया है अष्टांग योग का। और अगर मैं नहीं बताऊं तो मुझे थोड़ा मन में खटकेगा कि मैंने नहीं बताया। तो भले ही आपको समझ नहीं आया हो वो चलेगा, ये आपको बाउंसर जा रहा हो अष्टांग योग विराट जो विराट रूप है और वो सब, पर वो चलेगा। लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने सुना पूरा, प्रभु जी ने एक एक श्लोक सुनाया पूरा, फर्स्ट कैंटो हमने कवर किया, सेकंड कैंटो का भी कई कई चीज समझ नहीं आए वो चलेगा, लेकिन कवर सब कुछ किया है, पढ़ाया सब कुछ है प्रभु जी ने। तो आप ये मत समझिए कि आपको कई चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पर आपकी शुद्धिकरण होने वाली है उसके। तो ये देखिए कैसा उसमें बताया गया है, जो अष्टांग योगी होते हैं उनका जो उनको सांस अपना प्राण छोड़ना है, तो उसके लिए कितने नियम है उन सब के लिए। तो वो सब हमारे लिए कोई लागू करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है भक्त हैं, और प्रभुपाद ने जो है गीता में 8वें अध्याय में स्पष्ट बताया, भक्त किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में जाएगा तो वो भगवत धाम ही जाएगा। अभी एक भक्त था जो ना उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था उसको, और मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला कि वो अगर सो जाएगा तो शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा। और थोड़ा मैं सेवा में लगा हुआ था, तो वो बेचारा सोने गया तो मैंने उसको उठा दिया। एक तो बेचारा कैंसर में था, और कैंसर का क्योर भी नहीं था, बेचारा शरीर ऐसे ही छोड़ने वाला था। और जैसे ही मैंने उसको उठाया तो मुझे इतना गुस्से से देखने लगा, बोला यार अभी मुश्किल से नींद लगी है, एक तो मेरी तबीयत इतनी खराब है और तू मेरे को उठा रहा है। तो मैंने महाराज को जाके बोला महाराज ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं कि तो अगर वो सो जाएगा तो नींद में शरीर छोड़ देगा। तो महाराज बोला चलेगा ना, सोने दो उसको, कहीं गीता में ऐसा थोड़ी लिखा है कि अगर सोते हुए शरीर छोड़ दोगे तो भगवत धाम नहीं जाएगा। ये राधानाथ महाराज ने खुद ने बोला, बोला उसको सोने दो, सोते हुए शरीर छोड़ देगा तो चलेगा। और ऐसे उन्होंने सोते हुए शरीर नहीं छोड़ा, उसने पूरा हरिनाम के बीच में जो है शरीर छोड़ा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम भागवत तो कर रहेंगे और भागवत का कथा पूरा समझेंगे विस्तार पूर्वक, पर आपको कितने केस स्टडी समझने हैं कि कैसे ये जो हम विधि पालन कर रहे हैं भक्ति का, वो संपूर्ण रूप से प्रामाणिक है, संपूर्ण रूप से सही है। अभी हमने हरिदास ठाकुर का सुना है पासिंग अवे, कैसे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और हरिदास ठाकुर जब अपना शरीर त्यागते हैं तो हमने सुना है कि उनकी एक इच्छा थी महाप्रभु से कि महाप्रभु मुझे आपका वो लीला नहीं देखना जिसमें आप अपना ये लीला समाप्त करके जा रहे हो, बॉडी छोड़ के जा रहे हो आप भौतिक रूप से, तो वो मुझे नहीं देखना, आपके तिरुभाव होने से पहले मुझे तिरुभाव होना है, मुझे अपना शरीर त्यागना है। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे आप तो भक्त शिरोमणि हो, हाँ अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। इतना महाप्रभु को हरिदास ठाकुर के प्रति प्रेम था। और हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, उनकी नम्रता देखिए, बोलते हैं मैं तो एक एक कीड़े के समान हूँ, हाँ तो अगर एक कीड़ा कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फिर भी महाप्रभु बोले आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। और बताया जाता है कि जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर कर आए तो तब जो है मंद मंद वो जो है जप कर रहे थे, और कुछ दिनों के बाद उनका समय आ गया शरीर त्यागने का। तो महाप्रभु के साक्षात संग में उन्होंने यही बोला था कि मैं जो है अपने आंखों से आपके जो है मुखारविंद को देख सकूं महाप्रभु, और आपके चरणों को अपने छाती पे धारण करके शरीर त्यागूं। और उसमें बताया जाता है कैसे स्वरूप दामोदर और दूसरे रामनंद राय सारे भक्तगण इकट्ठे हुए और बहुत जबरदस्त कीर्तन हो रहा था। और ऐसे कीर्तन के बीच में
वास्तविक रूप में हरिदास ठाकुर ने जो है चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए अपना शरीर त्यागा। तो हम ये कहानी सुनते हैं चैतन्य चैतामृत में, जो है हरिदास ठाकुर पासिंग अवे करके पूरा एक चैप्टर आता है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो अभी ये सुन के हमारे मन में एक प्रश्न होगा, हाँ ये तो इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि और ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संगी भक्त थे और वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में हो रहा है। नहीं, जिसने इस्कॉन में भी जो है, क्योंकि इस्कॉन कृष्णा से अलग नहीं है, प्रभुपाद ने बताया। अगर कोई प्रामाणिक रूप से इस्कॉन में भी सेवा करता है, हाँ, जो वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनका भी शरीर त्यागना उतना ही जो है ग्लोरियस हो सकता है, उतना ही जो है महत्वपूर्ण हो सकता है जैसे हरिदास ठाकुर का हुआ। तो मैं तकरीबन आज से 2005 की बात होगी, 2005 2006, हाँ 2006 की बात है, आज से 14 साल हो चुके हैं इसको। स्तो कृष्ण प्रभु जो महाराज के पर्सनल सर्वेंट रहे थे, कई साल ब्रह्मचारी थे, फिर बाद में गृहस्थ भी बने थे। और जब उनको एडिनोकार्सिनोमा कैंसर हुआ और फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ा, तो अभी मैंने आपको हरिदास ठाकुर का शरीर छोड़ने का पूरा वर्णन बताया है। अभी आप ये सुनिए कैसे स्तो कृष्ण प्रभु ने शरीर छोड़ा। क्योंकि मैं अपने गुरु भाई थे, मेरे काफी प्रिय थे, तो मैं उनके साथ रहता था, हमेशा उनका संगी था आखिरी समय तक में। तो कैंसर था, फिर अस्पताल में थे, और अस्पताल में फिर एक समय हो गया जब बोल दिया डॉक्टर ने कि नहीं अभी बच नहीं सकते ये, अभी कुछ ही समय की बात है जब ये शरीर त्यागेंगे करके। तो कृष्ण प्रभु ने बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में अपना शरीर त्यागूं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ इसलिए उनको मिला क्योंकि वो इतने साल ब्रह्मचारी थे वहां पे, और महाराज को उन्होंने पर्सनली कितने साल एज अ पर्सनल सर्वेंट सेवा किया था। तो वहाँ पे जो एक गेस्ट रूम था, वहाँ पे उनको लेके गए और वहाँ पे सलाइन के बोतल और सब प्रबंध किया था हमने। और वहाँ पे तकरीबन तकरीबन हफ्ता भर रहे महाराज स्तो कृष्ण प्रभु। और महाराज उनको जो है अपने वृंदावन फॉरेस्ट में लेके जाते थे, कृष्ण भगवान के सब जो जो लीलाएं हैं, जो जो वहाँ के डायरोमास है, वो सब दिखा रहे थे। और जब उनका अंतिम समय आया तो सारे भक्तगण जो है, जितने भी ब्रह्मचारी थे, सब उस कमरे में आ गए और सब जोरदार कीर्तन कर रहे थे। और ऐसे जोरदार कीर्तन करते हुए जो उनकी इच्छा थी कि वो भी राधानाथ महाराज के सामने अपना शरीर त्यागना चाहते थे। तो राधानाथ महाराज आए, उनका हाथ पकड़े, उनको प्यार से महाराज बोले कि अभी आप शरीर छोड़ के जाइए, भगवत धाम जा सकते हैं आप। तो ऐसा बोलने के पश्चात, सुनने के पश्चात तो कृष्ण प्रभु ने अपना शरीर त्यागा और भगवत धाम चले गए। तो हरिदास ठाकुर का शरीर छोड़ना कीर्तन के बीच में महाप्रभु को देखते हुए, और स्तोक कृष्ण प्रभु का शरीर छोड़ना कीर्तन के बीच में राधानाथ स्वामी जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, एक समान है। तो ये एक प्रूफ है कि कितना प्रैक्टिकल है जो है भक्ति। अगर आप प्रामाणिक रूप से करें तो कृष्ण आपके साथ अवश्य रहेंगे। तो उसका एक विधि है, वो है भागवतम श्रवण करना। तो हम भागवतम का पाठ में जो है लगे हैं। तो ये 22वें श्लोक में हमने जो है 21वां श्लोक तक कल चर्चा किया था, अभी 22वां श्लोक से आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं, बट इफ द योगी विल स्टिल हैज अ डिजायर टू एंजॉय स्वर्ग और ब्रह्मलोक, then by meditating on the Virat Roop, he gives up his gross body but travels to those places with his subtle body. This path is called कर्म मुक्ति। अब ये देखिए, कर्म मुक्ति का वर्णन है 22 से 32, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए लागू नहीं होता है, पर क्योंकि हम भागवतम पूरी तरह से पाठ कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो अलग अलग लोकों में जाते हैं और फिर वहां से वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। कल अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था वो विष्णु वैष्णवनार लोक, शिशुनार लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, और फिर जितने भी ये सृष्टि के जो कवरिंग्स हैं उसको सब भेदते हुए निकलते हैं, वो महातत्व को भेदते हैं, प्रधान को भेदते हैं, और फिर उनको मुक्ति मिलती है। तो ये उसका वर्णन है 22वें श्लोक में। तो इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने अगर हमारे मतलब तात्पर्य में ऐसा चीज बताया है तो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी
पूरी अष्ट सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो अष्टांग योगी होते हैं, तो कई जगह पे हमने देखा है कि योगियों के पास काफी सिद्धियां होती हैं, काफी शक्तियां होती हैं। तो ये क्या सिद्धियां हैं, क्या है, उसका पूरा 8 सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं। एक है अनिमा। अनिमा मतलब वो एकदम हल्के हो सकते हैं। एक रुई जितना, कितना हल्का होता है रुई का टुकड़ा, उतना हल्का हो सकता है, ये है अनिमा सिद्धि, मतलब एकदम हल्के हो सकते हैं। फिर है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि होता है उनको कोई भी चीज कहीं से भी, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। अनिमा मतलब एकदम छोटा होना, एकदम छोटा होना अनिमा सिद्धि है। लघिमा सिद्धि है हल्का होना। मैंने तो थोड़ा आगे पीछे हो गया था। अनिमा सिद्धि मतलब एकदम छोटा, अगर बोले कि चींटी जैसे हो जाए तो चींटी जैसे हो सकते हैं, ये भी एक अनिमा सिद्धि है। रुई जैसे हल्के हो जाए वो लघिमा सिद्धि है। फिर आपको कोई भी चीज कहीं से भी किसी भी समय प्राप्त करनी हो तो उसे बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। तो जैसे बताते हैं कि एक योगी थे और उनको बोला गया कि मुझे जो है दुबई के ये चाहिए, क्या बोलते हैं, अनार। ऐसा बोलते हैं कि दुबई के अनार या काफी अच्छे होते हैं। तो दुबई के अनार, तो उसने अपनी सिद्धि से दुबई के अनार लेकर आया, एकदम लाल वाले जो है। तो ये एक बताया जाता है प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो, आप किसी भी विश्व के कोने से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, फिर है आपका वजन जो है, सबसे जो है वजन एक पहाड़ से भी ज्यादा हो सकता है। तो यू कैन बिकम हेवियर देन द हेवीएस्ट, ये है महिमा सिद्धि। फिर है ईशित्वा सिद्धि। तो आपकी जो इच्छा है बनाने की या विनाश करने की, आप उससे वो कर सकते हो। फिर आप भौतिक चीजों को अपने वश में कर सकते हो, उसे बोलते हैं वशित्वा सिद्धि। फिर बोलते हैं प्राकमय सिद्धि, और उससे बोलते हैं टू पोजेस सच अ पावर एज विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड इन एनी डिजायर। प्राकमय सिद्धि मतलब आप जो भी आप इच्छा करना चाहो, वो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और कभी आप उसमें निराश नहीं होंगे। फिर बताया जाता है कि आप कोई भी रूप धारण कर सकते हो, इवन whimsically डिजायर, कोई भी काम वसायिता सिद्धि। काम वशीयता सिद्धि। काम वशीयता सिद्धि मतलब जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में अलग अलग जो दानव थे वो अलग अलग रूप लेकर आ रहे थे। कोई घोड़े के रूप में आ रहा था, कोई गधे के रूप में आ रहा था, कोई पंछी के रूप में आ रहा था, कोई सांप के रूप में आ रहा था। हाँ, तो इसे बोलते हैं काम अविष्टा सिद्धि। तो ये अलग अलग सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियों का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त जो होता है वो इन सिद्धियों से जरा भी प्रभावित नहीं होता। हाँ, कोई जादू तो ना दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, हाँ उनके लिए ठीक है, पैसा कमाना है ठीक है उनके लिए। और कितनी बार ऐसा हुआ है जब ये जो अष्टांग योगी हैं, जब इन्होंने योग पद्धति पालन की है और उसके बाद उनमें जैसी ये सिद्धि आने लगती है, हम्म, प्राप्ति सिद्धि, तो उनको वो इस दुनिया का हर एक चीज कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और फिर उनको भगवान का जो ध्यान करना था, भले ही वो परमात्मा पे ध्यान कर रहे थे या भले ही वो विराट रूप पे ध्यान कर रहे थे, वो भूल जाते हैं। वो दुनिया भर की चीज प्राप्त करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राप्ति सिद्धि मिल गई। तो प्रभुपाद जी बताते थे ये एक दोष है इस अष्टांग योग का। और एक भक्तों को भी बताते हैं कि भक्त जब भक्ति करने लगेंगे, भक्ति की शक्ति से उन्हें धन मिल सकता है, उन्हें ऐश्वर्य मिल सकता है, उन्हें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। पर एक भक्त को ध्यान रखना है कि उसको सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी है, उसको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। कि हमारे जीवन में कल के दिन कोई बड़ा ऐश्वर्य भी आ जाए, तो ऐश्वर्य हमें जो है भक्ति में रोकना नहीं चाहिए। फिर बताया जाता है कि इनकी सिद्धियों का एक और वर्णन कर रहे हैं कि अगर
ये जो सिद्ध पुरुष हैं वो एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं बिना किसी मशीन के, अर्थात सिर्फ इच्छा करने से वो लोग एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। ये उनकी सिद्धि होती है। ये विशेष रूप से सिद्ध लोक में कई जो योगी होते हैं जिन्होंने पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त की है, वो लोग वहां पहुंच जाते हैं सिद्ध लोक में, और फिर उनकी सिद्धि से वो किसी भी लोक में जा सकते हैं बिना कोई मशीन के। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये 22वें श्लोक का हम चर्चा कर रहे हैं तात्पर्य में से। फिर बोलते हैं एज ए इंक्विजिटिव पर्सन tours all over the world to gain direct local experience, the less intelligent translator similarly desires to have some experience of those planets about which he has heard. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसे अलग अलग लोकों में जाता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, हाँ, और या बोल रहे हैं कि जो काफी इंक्विजिटिव है, इंक्विजिटिव मतलब उसकी बड़ी इच्छा है ये देखने की वो देखने की, तो यहाँ वहां घूमता रहता है और घूम घूम के जो है परिक्रमा करता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से योगी भी है, तो उसकी भी इच्छा होती है परिक्रमा करने की, ये देखने की वो देखने की, इसलिए वो जो है अलग अलग लोकों में जाता है, उसके बाद भगवत धाम जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता। पर प्रभुपाद ने बताया भक्तों के लिए कि भक्त जो है वो डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं, उनको कहीं रुकना नहीं है। एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं आपके लिए जन्म के बाद जन्म लेना चाहूंगा और मैं यहाँ आके बार बार किताब वितरण करना चाहूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला आपको वापस से आने की जरूरत नहीं है, इस जीवन भर में भक्ति करिए, किताब वितरण करिए, सेवा करिए, पर इस जीवन के बाद भगवत धाम चले जाइए, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद ने बताया क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद बोले कलयुग बढ़ता जाएगा तो भक्ति करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी जो आप भक्ति कर रहे हो, अगले बार वापस से आप अगर इस पृथ्वी पे ही जन्म लोगे तो इतना आसानी से भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो ये हमें भी समझना है, जो प्रभुपाद ने उस भक्त के लिए बोला जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके बहाने हम सबको बोला है, हम किसी को भी वापस आने की जरूरत नहीं है, और इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा दिल लगा के हमें भक्ति करना चाहिए, जिससे हम सार्थकता प्राप्त कर लें। Senses are called spiritually purified when they are not involved in sense gratification. तो हमारी इंद्रियों को शुद्ध कब बोला जाएगा, जब इंद्र भोग में नहीं लगेगा। लेकिन बोलते हैं इंद्रियों को कोई ना कोई सेवा चाहिए, तो उसको ऐसा कोई काम जिससे आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगर आप हमेशा लगे रहेंगे तो जो है आपका मन पूरी तरह से शांत होगा। इसमें गीता में एक जो है श्लोक आता है, मन प्रसादम सौम्यम तम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव शुद्धि एतत् मन तापसम उच्यते। मन के लिए क्या तपस्या है गीता में बताया है, और उसके तात्पर्य का सार ऐसा है कि मन को अगर वश में करना है, तो प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मैं उसका कई बार वो जो है श्लोक पढ़ा हूँ, और उसका श्लोक का जो सार है, एसेंस है, ये 17 चैप्टर ऑफ गीता में आता है ये श्लोक। तो उसमें बोलते हैं कि अगर मन को जो है शुद्धिकरण करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, 2 कार्यों में लगाना चाहिए। एक शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण, नाम जप, ये एक कार्य हो गया। और दूसरा कार्य बताते हैं कि अपने मन से दूसरों का भला करने का सोचना चाहिए। ट्राई टू डू वेलफेयर ऑफ अदर्स, प्रभुपाद दिखते हैं। तो आप जो है आध्यात्मिक रूप से कल्याण करें, नहीं तो किसी न किसी तरह भौतिक रूप से कम उनको मदद करें, तो भी सर्वोत्तम होगा। तो ये 2 चीज आप हमेशा करेंगे तो आप देखिए आपका मन हमेशा बिजी रहेगा, हाँ, कभी खाली नहीं रहेगा। हाँ, लोग बोलते हैं सेवा नहीं है, तो प्रचार करने के लिए भैया 130 करोड़ लोग भारत में है, हाँ, और 750 करोड़ पूरी दुनिया में। कौन बोल सकता है सेवा नहीं है? बहुत सेवा है। उठाइए फोन, और जियो को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर दूसरों को करे तो शायद अभी उन्होंने नया कंसेप्ट डाला है कि पर मिनट कुछ जाता है, पर तकरीबन जो भी है वो, कि प्रचार करने के लिए सब लोग हैं, पूरी दुनिया रुकी हुई है।
ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, आप प्रचार करने जाओगे, सामने वाला बोलेगा मुझे रुचि नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मेरे को फोन मत करो, थोड़ा आपको इंसल्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन कृष्णा तो देख रहे हैं ना, कृष्णा तो बोल रहे हैं अरे ये प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा भक्त इस जीव को वापस भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। सामने वाले ने नहीं लिया, वो उसकी जो है स्वतंत्रता है, पर आपको सुकृति मिलेगी, आपको भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि आपने चेष्टा की, आपने मेहनत की। तो 23वें श्लोक में बताते हैं कि ये विराट रूप के जो ध्यान करने वाले हैं, वो लोग कोई आम कर्मी व्यक्ति के जैसे नहीं होते, वो क्योंकि वो भगवान की एक ऐसी स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, तो उनको विद्या, तप, योग, ज्ञान, हाँ, उनको ये सब का फल मिलता है। और फिर वो अलग अलग जो है लोकों में जाते हैं उनके कर्मों के द्वारा। तो जो कर्मी होते हैं वो अपने कर्मों के कारण हमेशा जो है भौतिक जगत में ही रहते हैं, और अच्छे बुरे कर्म के कारण जो है वो जन्म लेंगे। पर ये जो योगी हैं, वो जो विराट रूप पे ध्यान कर रहे हैं, उनका अलग जो है भविष्य होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, देखिए जैसे नारद मुनि हैं और दुर्वास मुनि थे, वो जैसे बता रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कैसे वो एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं योगी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए नारद मुनि और दुर्वास मुनि ऐसे ही थे। तो दुर्वास मुनि योगी थे और नारद मुनि भक्त थे, पर दोनों में इतनी शक्ति थी कि वो एक लोक से दूसरे लोक बिना कोई मशीन के, बिना किसी चीज के जा सकते थे। अच्छा, दूसरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 23वें श्लोक में, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे अच्छा कथा चल रही है, वो नारद मुनि वो तो जो है वीणा लेके घूमते रहते, नहीं, ये नारद मुनि के लिए बोला है। पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हर एक भक्त जो है वो नारद मुनि या दुर्वास मुनि जैसा बन सकता है अगर वो भक्ति करे। मतलब इतनी शक्ति उसमें भी आ सकती है कि वो अलग अलग लोकों में जाए, पर हमें वहां लोकों में जाने में रुचि नहीं है, हमें सिर्फ एक जगह जाने में रुचि होनी चाहिए, वो है भगवत धाम। फिर जैसे मैंने बताया 24वें श्लोक में बताया गया है कि पहला स्टॉप होता है विश्वनार लोक का, दूसरा है शिशुमार लोक का, और फिर 25वें श्लोक में बताते हैं महर लोक का, ब्रह्म लोक का। ये सब अलग अलग लोकों का बताया जा रहा है, जैसे अपने ट्रेन में स्टॉप्स होते हैं वैसे वर्णन होता है, बता रहे हैं। फिर इन ब्रह्म लोक का देयर इज नो लिमिटेशन। ब्रह्म लोक क्या है बता रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहां कोई दुखी नहीं है, वहां भय नहीं है, हाँ, और वहां पे किसी तरह का मन का वेदना नहीं है, मन में दुख नहीं होता, हाँ। उनको एक ही चीज की वेदना होती है, दुख होती है कि अभक्त लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वो लोग जो है दुखी हैं। तो उसको देख के ब्रह्मलोक के निवासी दुखी होते हैं, और कोई कारण नहीं है। ऐसे करके 27वें श्लोक में वर्णन आता है। तो अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग बताया गया है कितने करोड़ों करोड़ों साल जीवन है ऊंचे ऊंचे लोकों में, वो सब प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं 26वें श्लोक के तात्पर्य में, बट ऑल्सो लिबरेटेड सोल्स विदाउट एनी फ्लॉज ऑफ कंडीशन सोल्स, द मॉडर्न साइंटिस्ट हाउएवर कंडीशंस आर कंडीशन सोल्स लायबल फॉर टू सो मेनी एरर्स। बोलते हैं हमें किसी ना किसी पे विश्वास करना ही है, हम विज्ञान पे तो विश्वास करते ही हैं, वैज्ञानिक लोग पे विश्वास करते हैं, तो इससे अच्छा हम शास्त्रों पे विश्वास कर लें, क्योंकि शास्त्र कोई मानव ने नहीं लिखे हैं। ये शास्त्र किसने लिखे हैं? स्वयं व्यासदेव जी ने लिखे हैं, जो भगवान के अवतार हैं। इनमें कोई चार दोष नहीं है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिटिंग मिस्टेक, टू बी इल्यूजन, हाँ, और प्रोपेंसिटी टू चीट, कमिटिंग मिस्टेक, टू बी इल्यूजन, और एक और है। ये चार तरह के बताए जाते हैं मिस्टेक्स, जो है हर मानव में रहते हैं हमेशा। तो वो सब जो है भगवान के भक्तों में नहीं रहते, भगवान के अवतार में नहीं रहते, और ऐसे उन्होंने जो है पूरे शास्त्रों की रचना की है। फिर जो है 27वें श्लोक में बोलते हैं प्रभुपाद जी, इट इज सेड दैट वन शुड बिकम अ ब्राह्मण बिफोर वन शुड अंडरस्टैंड द वैदिक स्टेटमेंट्स। अभी शास्त्र पढ़ने से ब्राह्मण क्यों बनना चाहिए, तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं, जैसे नियम है बाहर की दुनिया में कि आपको अगर लॉयर बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो ये बाहर अगर आप देखेंगे, आप लॉयर बनने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले बोलते हैं कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है कि नहीं। तो कोई ग्रेजुएट नहीं और वो लॉयर बनना चाहे तो वो नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि नियम है कि भाई लॉयर बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उसी प्रकार से बोलते हैं अगर शास्त्र आपको पढ़ना है तो ब्राह्मणिकल जीवन होना जरूरी है। अगर वो ब्राह्मण के जैसे आपका जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो तो ये शास्त्र आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो 4 नियम पालन करना, माला जप करना, ये सब ब्राह्मण का जो है जीवन कार्य है। तो उससे फिर आप शास्त्र अच्छे से और समझ पाओगे। बोलते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों का क्या होता है, वो लोग पूरी तरह से अलग अलग प्लान बनाते हैं यहाँ पे खुश रहने के लिए। जिस जगह पे ऐसा माहौल है जहाँ पे कोई खुश रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रकृति का नियम ऐसा है कि भौतिक जगत में कोई खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो अभक्त है, वो पूरा जीवन कोशिश करता रहेगा यहाँ पे मैं खुशी प्राप्त करूं, खुशी प्राप्त करूं। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे जो टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट, हाँ, टॉयलेट मालूम है कितना कंटेमिनेटेड जगह हो रहता है, यहाँ तक कि हमेशा उसका दरवाजा भी हम लोग बंद रखते हैं अपने फ्लैट्स में। तो टॉयलेट में कोई जाके बोलेगा मैं उसको जो है ऑस्पिशियस बनाऊंगा, शुभ बनाऊंगा, उसको अच्छा बनाऊंगा मैं। आप कितना ही परफ्यूम डाल दो, कितना ही सेंट डाल दो, खुशबूदार चीजें जाके लगा दो, टॉयलेट थोड़ी अच्छा बनने वाला है। तो प्रभुपाद जी उसी तरह से बोल रहे हैं ये भौतिक जगत है, यहाँ पे कोई खुश नहीं रहने वाला है। आप कुछ भी कर लो, बेस्ट है भक्ति करोगे तो आप भगवान के संग में खुश रहोगे, वो एक तरीका है। और फिर वो भक्ति करके आप भगवत धाम जाओ जहाँ पे आप असली में आनंद प्राप्त कर पाओगे। हरे कृष्णा। सभी लोगों को आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। तो हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो है प्रभुपाद जी बतला रहे हैं ये एक डायमेंशन क्या है एक सृष्टि का। जो अभी हम इस दुनिया में हैं, इस अर्थ प्लैनेट पे हैं, इसका 4 जो है डायमेंशन बताया गया है। तो एक जो प्लैनेट है हमारा, उसका 4 बिलियन माइल्स है। तो ये 4 बिलियन माइल्स को अगर आपको पूरा करना पड़ेगा हिसाब, तो पहले बिलियन मतलब कितने मिलियन होते हैं वो हिसाब करना पड़ेगा, और मिलियन को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसे करके। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे जो है पूरा इस सृष्टि का, अगर आप ये 28वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डायमेंशंस के ऊपर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। और फिर जो है युवा प्रधान वो सबको भी जो है सो ये करके निकलता है। तो प्रभुपाद जी 29वें श्लोक में बोल रहे हैं कि हमें जो है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो रजो और तमोगुण तो एक चीज है जो हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में, पर सत्व गुण से भी हमें परे जो है जाना है, शुद्ध सत्व में हमें जाना है। शुद्ध सत्व में जाएंगे तो हम जो है भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम गुडनेस में भी रहेंगे, सत्व गुण में भी रहेंगे, तो सत्व गुण भी हमारे पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं सिंसियर सोल इज हेल्प बाय द लॉर्ड दो थ्रू मीटिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। तो अगर आप सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं, तो कृष्ण भगवान आपको कैसे मदद करेगा? आपके जीवन में एक जो प्रामाणिक गुरु है वो भेज देंगे। तो गुरु क्या करेगा? आपको ऐसे मार्गदर्शन करेगा जिससे आप कृष्ण भगवान तक पहुंच पाएंगे, आप उनकी भक्ति कर पाएंगे और जीवन पर्यंत कृष्ण के संग में रहेंगे। ये जो है गुरु का कर्तव्य है शिष्य को बताना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर आप सिंसियर हैं तो आपके साथ भगवान आदान प्रदान कैसे करेंगे? भगवान आपको कैसे आपकी सिंसियरिटी का, आपको बोलते हैं ना, इनाम देंगे। इनाम ये देंगे कि आपके जीवन में एक जो है प्रामाणिक गुरु उसको भेज देंगे। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कई साल, तकरीबन तकरीबन 20 साल महाराज ने खूब जो है अपने मंदिर में राधा गोपीनाथ में संग दिया भक्तों को। और उसके पश्चात 20 साल संग देने के बाद महाराज विदेश की प्रचार में चले गए। तो विदेश के प्रचार में लगने के बाद यहाँ पे भक्तों को लगने लगा, रहे महाराज पहले बहुत समय देते थे, अभी यहाँ पे समय नहीं दे रहे हैं इतना। तो महाराज ने एक प्रवचन में बताया और शायद एक काउंसलर्स मीटिंग में बताया कि जो
माता होती है, चिड़िया की माँ, वो क्या करती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब घोंसले में होते हैं, तो उसको दाना ला के देती है और दाना देती रहती है। लेकिन जब एक समय आता है जब उसको लगता है जो बच्चे हैं, चूजे हैं अंदर, जो बड़े हो गए हैं, चिड़िया के बच्चे या कोई भी पंछी के बच्चे, तो एक समय के बाद वो दाना देना बंद करती है। तो फिर क्या करना पड़ता है, बच्चों को भूख लगी होती है, तो उनको एक समय बाद अपने घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो उड़ने लगते हैं और फिर अपना भोजन खुद ढूंढने लगते हैं। तो राधानाथ महाराज ने ये उदाहरण दिया बताने के लिए कि मैंने इतने साल आप लोगों को सिखाया कैसे भक्ति करना है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आए जब आप लोग खुद बड़े हों, खुद अच्छे से भक्ति करें और खुद प्रचार करें और खुद स्ट्रांग रहें। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत मैं ही आपको उंगली पकड़ के चलाऊंगा, और वो प्रामाणिक भी है और हमें सीखना भी चाहिए। फिर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जीवन मतलब हमें जो है भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। तो ये हमने श्लोक सुना हुआ है। तो इस श्लोक के रेफरेंस में 30वें श्लोक में प्रभुपाद जी पूरे विस्तार में बता रहे हैं कि जो चैतन्य महा जो है एक भक्ति लता बीज मिलता है। बीज मतलब ये जैसे बीज का उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको विस्तार में बताते हैं कि अगर धरती में बीज डालेंगे तो फिर उसको बड़ा करने के लिए आपको निश्चित रूप से एक कार्य करना पड़ेगा, वो है पानी देना रेगुलर बेसिस पे। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जब भक्ति है तो भक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ता है, वो है श्रवण कीर्तन। बीज को बड़ा करने के लिए पानी देना रोज जरूरी है, उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। तो फिर बोलते हैं कि 3 तरह के जपा होते हैं। एक होते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑफेंसिव चैंटिंग। ऑफेंसिव चैंटिंग मतलब जब आप जप कर रहे हैं पर नाम अपराध भी हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑफेंसिव चैंटिंग। फिर बोलते हैं दूसरा है रिफ्लेक्टिव चैंटिंग। रिफ्लेक्टिव चैंटिंग अर्थात ऐसा जप जिसमें आप नाम अपराध नहीं कर रहे हो। और अंतिम में बोलते हैं तीसरा, वो है ऑफेंसलेस, बिना नाम अपराध के आप जप कर रहे हो, शुद्ध जप। तो ये 3 स्तर होते हैं जपा के, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 30वें श्लोक में। और फिर बोलते हैं अगर कोई भक्त तीसरे स्तर पे पहुंचता है ऑफेंसलेस चैंटिंग में, तो उस जप की शक्ति से वो वास्तविक रूप में इस शरीर में होते हुए वो भगवत धाम पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऑफेंसलेस स्टेज है जपा करने का। तो ये 30वें श्लोक में है। मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ बिकॉज ये काफी हैवी स्टेटमेंट है और मैं चाहूंगा सारे भक्त लोग ध्यान से सुने। एंड इन द ऑफेंसलेस स्टेज one actually enters into the kingdom of God, although physically he may be apparently be within the material world. ये आप समझिए, जो मैं बोल रहा था, कितने भक्त हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तो वो उस स्तर पे हैं जो इस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब वो बिल्कुल बिना अपराध के जप करते हैं, शक्ति होती है कि वो इस शरीर में है लेकिन वास्तविक रूप में वो भगवत धाम प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत ऊंचा स्तर है भक्ति का। शायद राधानाथ महाराज, जनानिवास प्रभु, जो जय पताका महाराज, हाँ, ये लोग इस स्तर पे हो सकते हैं और वो लोग जो है इसके बारे में ज्यादा आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब आप हैं इस शरीर में, लेकिन आप इसी शरीर में भगवत धाम जो है आपने प्राप्त कर लिया है। ये बहुत भारी चीज है, ये आप मार्क कर सकते हैं। कभी हुआ तो हम किसी सन्यासी से प्रश्न पूछेंगे तो वो और इसमें टिप्पणी देंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो फिर बोलते हैं, when we speak of hearing and chanting, it means that not only should we chant and hear of the holy name of the Lord
as Ram and Krishna or systematically Hare Krishna, but one should also read and hear the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in association of devotees. इस तात्पर्य के लिए मैं रुका हुआ था। देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, बहुत 30वां श्लोक बहुत है भारी है। देखिए कोई सोचेगा तात्पर्य ट्रांसलेशन देख के अरे ये क्या है, कर्म मुक्ति, क्या विराट रूप पे ध्यान, तो लगेगा अरे ये अपने कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने एक एक तात्पर्य में, भले ही वो अष्टांग योगी का चल रहा है, भले कर्म मुक्ति का वर्णन चल रहा है, और इसके पिछले श्लोक में कहाँ कहाँ वो शिशुमार जा रहा है और महरलोक जा रहा है, ब्रह्मलोक जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद अपने भक्तों को बिल्कुल पॉइंट पे लेकर आ जाते हैं। मतलब प्रभुपाद का कार्य क्या है, जैसे जो होता है ना वो ग्वाला होता है, सब भेड़ बकरी को बिल्कुल जो है उसका जहां उनका रहने का जगह वहीं पहुंचाएगा। एक भी यहाँ वहां गया तो छड़ी लेके पकड़ के सीधा अंदर ही डालेगा जहाँ पे वो सुरक्षित रहे, और वहीं पे उसका बोलता ना दाना पानी चले, और वो वहां इस पे सुरक्षा में बड़ा हो। वैसे ही प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में देख बता रहे हैं कि भले ही जो है अष्टांग योग चल रहा हो, लेकिन भक्त के लिए सबसे बात जरूरी क्या है। तो ये तात्पर्य का सबसे मुख्य चीज मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो तीन चीज आ गए हैं काफी जरूरी, पर ये वाला चीज है जहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप हियरिंग एंड चैंटिंग कर रहे हैं, तो हियरिंग एंड चैंटिंग आप सिर्फ ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का मुझे जप करना है। ये बहुत जरूरी है भक्तों को जानना, क्योंकि अधिकांश भक्त शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, एंड थैंक्स टू इंटरनेट, इंटरनेट के फायदे के कारण जो है अभी हम लोग ने बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया है। तो यहाँ प्रभुपाद ने स्पष्ट बोल दिया है कि हियरिंग एंड चैंटिंग करना मतलब हरिनाम तो करना है ही है, बट वन शुड ऑल्सो रीड एंड हियर गीता भागवतम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मैं फिर से पढ़ूंगा, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन वी स्पीक ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, इट मींस दैट नॉट ओनली वन शुड चैंट एंड हियर ऑफ द होली नेम, बट ऑल्सो वन शुड रीड एंड हियर। तो ये नहीं सोचना चाहिए जब हियरिंग चैंटिंग बोल रहे हैं तो हाँ कई ये सोच के बैठे हाँ मैं सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जप करूंगा और वो सुनूंगा, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ गीता और भागवत भी सुनना है, और विशेष रूप से भक्तों के संग में। हाँ तो समोदर जूम जो भी जिन्होंने भी बनाया उनको ये फलतुती मिल रही है, इतना सब हरी कथा हो रहा है उनके कनेक्शन के द्वारा। तो इस श्लोक में हम आगे भी बढ़ेंगे, पर इस श्लोक में दो चीज बहुत जरूरी है। एक बताया गया है कि जब आप ऑफेंसलेस चैंटिंग करेंगे, हाँ तो ये चैंटिंग का ऐसा स्तर है जब हम बिल्कुल अपराध न करें, पूरे 10 नाम अपराध से परे हो जाएं, हाँ तब हम बताया जाता है कि वास्तविक रूप में हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना अरे भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, तो प्रमाणिक रूप से जप करो 1 साल 2 साल 10 साल, हाँ और ज्यादा से ज्यादा जप करो और सेवा करो, और अगर आप निरपराध रूप से जप करोगे तो आपको भगवान का महामंत्र ही सब कुछ जो है बतला सकता है। और उसके साथ बोल रहे हैं जप के साथ आपको भागवत पढ़ना है और गीता पढ़नी है करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये जो भक्ति लता बीज है उसके बारे में बताते हैं कि वो आप हरिनाम हमेशा करते रहोगे, गीता भागवत पढ़ते रहोगे तो फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। और प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि पूरा जो है ब्रह्म ज्योति से भी आगे जाके जो है वैकुंठ से भी आगे जाके वो लोग वृंदावन तक पहुंच जाता है वो, और फिर भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय लेता है, और तब हमें जो है फल प्राप्त होती है वो है कृष्ण प्रेम की। और उसके बाद भी प्रभुपाद लिख रहे हैं हियरिंग एंड रीडिंग एंड ऑल्सो चैंटिंग चलता रहता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी समय हमारे जीवन में जो है भगवान का नाम जप और भगवान की हरि कथा रुकनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग भी करते रहते हैं अंतिम समय तक। जैसे प्रभुपाद जी अपने बिस्तर पे थे शरीर त्यागने के लिए, कुछ ही मिनटों में शायद शरीर त्यागने वाले थे, लेकिन उस समय पे भी प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, ये बताने के लिए कि हम लोग सब जब बिस्तर पे पड़ेंगे शरीर त्यागने के लिए, तब तक हमें हरि नाम और हरि कथा
और हरि कीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कि जो भक्ति लता बीज है उसको बढ़ाने के लिए। उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये 30वें श्लोक में है, 30th वर्ष में प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजों का वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, वो हाथी माता अपराध बोलते हैं, ये हमने सुना बहुत है, पर वास्तविक ये इतना शक्तिशाली है, पूरा हमारा जीवन भर का भक्ति को रोक सकता है। नाश नहीं कर सकता क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होगा, लेकिन गुम हो सकता है। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे हम लोग को एक बार प्रवचन में कि मेरा करताल है मेरा, लेकिन गुम गया है। अगर गुम जाएगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो मेरा करताल का नाश नहीं हुआ है, लेकिन गुम गया है, तो गुम गया मतलब नहीं है मेरे पास। तो उसी प्रकार से जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा भक्ति गुम हो जाता है, नाश नहीं होता। हो सकता है वो भक्ति एक एक जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्मों के बाद वापस मिले हमें, लेकिन वो गुम हो जाता है। तो इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ये चीज आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर बताते हैं कि जैसे हमारी भक्तिलता बीज होती है, तो बीज के पूरे आसपास सब तरफ एक छोटा सा पौधा आता है, तो हमें एक जो है फेंसिंग करना चाहिए और हर तरह से हमें बचाना चाहिए हमारी भक्ति को। तो उसका वर्णन करते हैं और बोलते हैं जब हम भक्ति की छोटी सी लता को बढ़ाने जाते हैं तो दूसरे जंगली पौधे भी आ जाते हैं साथ साथ। तो जंगली पौधों का मतलब है हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं करने की इच्छा जो है आ जाती हैं। तो ध्यान रखना है वो भौतिक इच्छा हमारे मन में नहीं है, और अगर वो आ रही हैं तो वो है इंद्र भोग की और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो सब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये सबको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर क्या होगा, भक्ति लता को आप पानी दे रहे हो, पर भक्ति लता को पानी नहीं मिल रहा होगा, बाकी सब जंगली पौधों को पानी मिल रहा है। हमारे मन में सब दूसरी इच्छाएं हैं भोग करने की, सिवाय भक्ति करने के। तो उसका ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं हमें शास्त्रों के नियमों का बरोबर पालन करना चाहिए, जिससे बताया जाता है कि हमें मान सम्मान नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान हमारे मन में बहुत अच्छा रहती है कि सब कोई हमें सम्मान दे। ये 5वें पॉइंट में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमें मान सम्मान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और बेकार में फालतू कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। वो हमें पूरी तरह से भक्ति में लगा के रखना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो अगर प्रामाणिक रूप से वो पूरा ध्यान रखते भक्ति करेगा, तो बताया जाता है कि thus live practically with Krishna even in this life and able to see Lord in every step। तो अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति करोगे तो भक्ति की शक्ति है कि आप साक्षात रूप से भगवान को देख भी सकते हो हर हर कदम में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और वो भगवान कृष्ण के साथ रह भी सकता है। तो द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय लाइफ कॉन्स्टेंटली इन एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। देखिए हमारा जीवन की संपूर्ण सार्थकता क्या है, प्रोपा जी बता रहे हैं, संपूर्ण सार्थकता है कि हम साक्षात कृष्ण का संग लें हमेशा। फिर अगर हमें साक्षात कृष्ण भगवान का संग मिल रहा है, भले वो हरि नाम है, भले वो भागवतम है, भले वो वैष्णव सेवा है, तो फिर बताया जाता है, प्रोपा लिख रहे हैं 30वें श्लोक के आखिरी पैराग्राफ में, तो फिर हम कोई भी भौतिक चीज के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। भौतिक चीज जो है हमारा मन जो है आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये 30th श्लोक बहुत जरूरी है। मैं सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा इसको आराम से ध्यान से वापस से पढ़िए, और क्योंकि इसके अंदर के जो 2 पॉइंट्स हैं वो मुझे भी काफी भारी लगे, अभी तक के जितने हम लोग तात्पर्य पढ़े हैं उसमें से एक पॉइंट, कि अगर हम ऑफेंसलेस स्टेज ऑफ चैंटिंग पहुंच जाएंगे बिना अपराध के, तो इसी शरीर में हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा हाँ अभी मैं भी जपा करूंगा बिना अपराध के और मैं भी भगवत धाम पहुंच जाऊंगा, ऐसा इतना सरल नहीं है। ये इस स्तर पे पहुंचने के लिए बहुत ही तीव्रता से भक्ति करनी होती है,
और बहुत मन एकाग्र करके सेवा और सब करना होता है। और तब जब ऐसा करते हैं तब गुरु की विशेष कृपा आती है, कृष्ण की कृपा आती है, और फिर इस स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भले ही फिर हम भौतिक जगत में रहेंगे, पर क्योंकि हमने इतना तीव्रता से भक्ति की है, और हम यहाँ विशेष रूप से जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऑफेंसलेस चैंटिंग, बिना अपराध के हम जप कर रहे हैं, तो उससे हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे इसी शरीर में, यहीं भौतिक जगत में रहते हुए भी। तो ये पीएचडी टॉपिक है मेरे लिए भी, और जब मेरे लिए पीएचडी टॉपिक है तो आप लोग के लिए भी पीएचडी टॉपिक होगा। हाँ, अगर कोई ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहा है, कोई भगवत धाम में ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो मुझे इन्फॉर्म करे, उसको हम सब प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो एक चीज समझिए कि हमें बहुत मेहनत करना है, जीवन पर्यंत लगे रहना है। हाँ, तो ये मतलब इसलिए हम लोग को गुरु के अंडर में रहना जरूरी है। और विशेष रूप से राधानाथ स्वामी जैसे पर्सनालिटी जो है, जो इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से बता सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कोई बहुत ही कड़क तरीके से भक्ति करता है, एकदम 4 नियम पालन करके, पूरा दिन भक्ति करके, ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह से जप करके, पूरा दिन सेवा ये करके। क्योंकि ये मत सोचिए कि अगर कोई अच्छा स्कॉलर है, प्रवचन दे रहा है, तो वो महान भक्त हो गया। राधानाथ महाराज तो उसको भी धो देते हैं। तो महाराज गौरव प्रभु को बोले, तुम ऑलरेडी आईआईटी के हो, आईआईटी का तो होने के कारण तुम बुद्धिमान हो, तो आप आईआईटी के हो, गौरव प्रभु को बोल रहे थे, और आप बुद्धिमान हो, आपने इतने शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं, तो जितना आपने कंठस्थ किया है वो आप बोलते रहोगे, तो जितना आपने लर्न किया है और उससे आप प्रवचन दे रहे हो, तो ये आप करते रहोगे और लोग आपकी स्तुति भी करते रहेंगे। पर आप पूरी भक्ति में सार्थकता इससे प्राप्त नहीं होगी करके। भक्ति में सार्थकता प्राप्त करनी है तो आपको इसके साथ साथ सेवा भी करना पड़ेगा, और वैष्णव को प्रसन्न भी करना पड़ेगा। जब वैष्णव का सेवा भी होगा, उनका आशीर्वाद भी होगा, तब आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। सिर्फ पांडित्य के बल पे कंठस्थ किया हुआ जो चीज है और उसको दोहराने से बाहर के जो भौतिक लोग हैं, जो नए भक्त हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, पर उसमें आप पूरी तरह से प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो है काफी गहरा चीज है। तो ये मैं चाहूंगा मेरे भक्त लोग मार्क करके रखें। कभी हम जयद्वत महाराज या किसी के साथ पर्सनल मीटिंग में रहेंगे तो महाराज को ये प्रश्न पूछेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा और जो है मार्गदर्शन हमें मिल सकता है। और दूसरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हियरिंग एंड चैंटिंग means that one should not only one should only it means not that only one should chant and hear the holy names of the Lord, but one should also read and hear the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जप करके नहीं करना है, जप के साथ साथ हमें गीता भागवत भी पढ़ना है, और वैष्णव अपराध से बचना है वगैरह, जो पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। फिर जो 31 श्लोक है कि अंत में ये जो योगी होता है वो ब्रह्मन में जो है प्रवेश कर लेता है। मतलब ये जो योगियों का चल रहा है वो तो साइडलाइन हो रहा है, पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना भारी जा रहा है, तो वो हमें पूरा ध्यान देना है। तो 31 श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं, but the number of ever liberated souls is far far greater than number of conditions from the material world, and the ever liberated souls in the Vaikuntha planets never care to visit this miserable material world। तो जो आध्यात्मिक जगत में जीव हैं वो अनगिनत है, हमें मालूम नहीं होगा, पर हमारे सिर्फ हमारे मुंह के अंदर 3 करोड़ कीटाणु हैं। कितने? 3 करोड़ कीटाणु सिर्फ मुंह के अंदर, जो हम लोग बात करते हैं और जहाँ हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, उस मुंह के अंदर 3 करोड़ कीटाणु हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना पूरे पृथ्वी भर में और भौतिक जगत में होगा। पर इससे कहीं ज्यादा मुक्त आत्मा है वैकुंठ में, और बोल रहे हैं ऐसे मुक्त आत्मा जो वैकुंठ में, जो अनगिनत है। वो अनगिनत मतलब वो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते वो क्या है, मतलब भौतिक दिमाग से, हमारा कैलकुलेटर से वो सब नहीं जाएगा। पर एक चीज हम लीजिए कि ऐसे वैकुंठ के जो भक्तगण हैं वो कभी भी गलती से भी
जो ये भौतिक जगत है, जिसे बोलते हैं मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, मतलब एकदम बेकार दुखी जो ये भौतिक जगत है, किसी को आने में रुचि नहीं है। तो हमारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे ये न के न प्रकार न भक्ति करते रहें और ये जीवन को अंतिम जीवन बना के भगवत धाम चले जाएं। लिबरेशन बाय मर्जिंग आइदर विद द कॉजल ओशन और द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति एफल्जेंस, मतलब एक अलग अलग तरह का जो है जो ब्रह्मन में लीन होना है उसके वर्णन कर रहे हैं। तो ये 31st श्लोक रहा। फिर 32वें श्लोक में बताते हैं देयर आर टू पाथ्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू ब्रह्मा। तो ये दो तरह के पद्धति बताए हैं अष्टांग योगी के लिए, एक जो परमात्मा पे ध्यान रखता है और दूसरा विराट रूप पे ध्यान रखता है। जो जो शुद्ध है वो परमात्मा पे, जो शुद्ध नहीं हुआ है वो विराट रूप पे। ये पूरा कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ऐसे करके 32वें श्लोक में बताया है। तो ये समाप्त हुआ कर्म मुक्ति। अभी हम 33 से 37 श्लोक जो है जहाँ शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी देखिए इतना होने के बाद सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं कि मैंने इतना बताया पर मैं आपको मुख्य रूप से बता रहा हूँ कि ये इतना लागू नहीं हो सकता। सबसे उत्तम क्या है? अष्टांग योगा नहीं है, सबसे उत्तम क्या है? भक्ति योगा, हियरिंग एंड चैंटिंग जो हम लोग कर रहे हैं। तो 33वां श्लोक हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। यही अथो अन्य शिव पंथा विसत संस्कृता यह वासुदेव भगवती भक्ति योगा यथो भवेत। तो ये 33वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योगा यथो भवेत। तो ये सबसे शिव पंथा मतलब शिव मतलब हमें मालूम है ऑस्पिशियस, इसलिए शिव भगवान को भी हम लोग बोलते हैं शिव मतलब शुभ या ऑस्पिशियस। तो शिव पंथा जो है अन्य शिव पंथा मतलब ऑस्पिशियस पाथ है भक्ति का, और ये जो पाथ है वही हमें फॉलो करना चाहिए। वासुदेव भगवती भक्ति योगा यथो भवेत। तो प्रभुपाद लिखते हैं द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ फॉर दोज सफरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज दैट व्हिच प्रोड्यूसेस प्रेमा टू द लॉर्ड, दैट इज साधना भक्ति। अर्थात सबसे शुभ चीज क्या है? वो है साधना भक्ति करना, वो है भगवान का जो हम लोग नाम जप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सबसे शुभ माना गया है। और इतना अष्टांग योगा होने के बाद 33वां श्लोक हमारे लिए ध्यान करना है कि भाई जो हम भक्ति कर रहे हैं वही सर्वोत्तम है, वही हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। 33 श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं देयर आर मेनी इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द क्लिचेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस बट नन ऑफ देम इज एज इजी एंड ऑस्पिशियस एज भक्ति योगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं देखिए बहुत सारे मार्ग हैं जो है मुक्ति प्रदान करने के, पर सबसे आसान और सबसे शुभ क्या है? भक्ति योगा। सबसे आसान और शुभ क्यों है? क्योंकि जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं हमारे दो भगवान हैं। कौन दो भगवान है? एक है जगन्नाथ स्वामी जो खाते हैं और दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु जो नाचते हैं। तो हमें इन दोनों का अपने जीवन में लागू करना है। क्या करना है? प्रसाद खाना है और नाचना है। देखिए खाते हुए और नाचते हुए आप भगवत धाम चले जाओगे। तो बताइए प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि भक्ति सबसे आसान है और सबसे शुभ है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ जो है इसको पालन करते रहना है। फिर 34वां श्लोक जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं, सब साथ में बोल सकते हैं। भगवान ब्रह्म कार्सने न तेर अवीक्षा मनीषया तदभ्यास्यत कुटस्थो रतिर आत्मनो यतो भवेत। तो बताया जाता है कि आविक्ष्य मतलब होता है स्क्रूटनाइजिंगली एग्जामिन्ड, हाँ, विद स्कॉलर अटेंशन। वो वॉइस तो इज वेरी लो। नहीं, I cannot raise beyond this voice. This is the highest thing. I mean, if there is any issue, we can't solve much. आवाज को लेके थोड़ा इश्यू आ रहा है, पर मेरा बिल्कुल माइक मुंह के पास ही पकड़ा हुआ है जैसे रोज मैं कथा कर रहा हूँ। सो थोड़ा शायद हवा का रुख मैं बदलने की कोशिश करता हूँ इस कमरे का, तो शायद थोड़ा बेटर होगा। तो ये जो 34वां, ओके, सो
34वां श्लोक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का ऐसा हो रहा हो तकलीफ तो वो सिर्फ एसएमएस कर दें तुलसी विलास प्रभु को जो है, तो वो अटेंड करें इसको। नहीं तो फिर जितने लोग भी अपना मैसेज देते रहेंगे तो उससे फिर हम लोग उनका मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 34वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि त्रिर मतलब जो है 3 बार ब्रह्मा जी ने पूरे वेद पढ़े। अब ये देखिए, पिछले श्लोक में बताया है कि वासुदेव भगवती भक्ति योगा यथो भवेत, कि सबसे शुभ और सबसे आसान कार्य क्या है? भक्ति करना। और ये ब्रह्मा जी ने स्वयं समझा है कैसे? त्रिर मतलब 3 बार पूरे वेद पढ़ के। और जैसे मैंने 2 शब्द बताया, उन्होंने स्कॉलरशिप से और स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब पूरा ध्यान पूर्वक अपने पांडित्य से ब्रह्मा जी ने पढ़ा, और उसके बाद क्या सार निकाला कि हमें भक्ति करना चाहिए, भक्ति ही सर्वोत्तम है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 34वें श्लोक के तात्पर्य में, he ascertained that becoming a pure unalloyed devotee of Supreme Personal Godhead, Shri Krishna, is the topmost perfection of all religious principles. तो अगर आप सभी धर्मों का सबसे सर्वोत्तम सार जानना चाहते हो, वो क्या है? कृष्ण भगवान की भक्ति, वो हमें करना चाहिए। फिर बताया जाता है 35वें श्लोक में कि the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is in every living being along with the individual soul. तो भगवान परमात्मा के रूप में जो हर एक के हृदय में है, ये हम सबको मालूम है। तो वही चीज इसमें वर्णन किया है 35वें श्लोक में, और हमें उनका मदद लेना चाहिए अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे करके 35वें श्लोक में वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जब हमें मालूम चलता है कि भगवान जो है हमारे हृदय में है, वो हमें ज्ञात होगा जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे बाय प्रैक्टिकल सर्विस एटीट्यूड। कि जब हम वैष्णव सेवा करेंगे तो हमें भगवान का होने का साक्षात्कार होगा। देयर इज अ रिवलेशन बाय लॉर्ड्स मर्सी एंड सच अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन परस्यू द लॉर्ड प्रेजेंस ऑलवेज इन एवरीवेयर। अर्थात जब हम वैष्णव सेवा करेंगे, इसलिए बार बार बताया जाता है जप, कथा और साथ साथ वैष्णव सेवा, ये तीनों को पकड़ के चलना है भक्तों के संग में। अगर आप तीन में से एक भी छोड़ दोगे तो आप सार्थकता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे विशेष रूप से बार बार जोर दिया है वैष्णव सेवा करने का। अगर आप, मैं बताता हूँ, देखिए तीनों में से एक भी छोड़ने का क्या फल होता है। अगर आप वैष्णव सेवा छोड़ दोगे तो आपका से चैंटिंग एंड हियरिंग जो आप कर रहे हो, वो जो है उसका शक्ति पोटेंसी नहीं रहेगा। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, वैष्णव सेवा कर रहे हो, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से नहीं मिलेगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और सेवा कर रहे हो पर जप नहीं कर रहे हो, तो कलयुग का सबसे मुख्य धर्म जो है वो आप पालन नहीं कर पा रहे हो, तो भी सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। तो तीनों चीज को पकड़ के चलना है, नाम जप, भगवान का हरि कथा श्रवण करना और नम्रता से जीवन पर्यंत वैष्णव को सेवा करके उनको प्रसन्न करना। तो ऐसे प्रभुपाद जी जो है काफी विस्तार पूर्वक उसका तात्पर्य लिखते हैं। तो बोलते हैं भविष्य के बारे में जो है, प्रभुपाद बोलते हैं वैज्ञानिक लोग कुछ भी बोलते हैं, वो क्या क्या बता रहे हैं कि हम जो है किसी का भी भौतिक प्रकृति में से कुछ भी हम पैदा कर सकते हैं, किसी को भी जो है जीव को हम प्रकट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग का कहना है। तो प्रभुपाद जी पूरा इसका खंडन करते हैं कि प्रकृति में से आप कभी जीव नहीं ला पाओगे, किसी को भी जो है भगवान ही जो है जीव का उत्पत्ति कर सकते हैं, प्रकृति नहीं कर सकती। अर्थात यू कैन नॉट ब्रिंग लाइफ आउट ऑफ मैटर, दैट इज व्हाट प्रभुपाद क्लियरली स्टेट्स। तो ये जो है 35वां श्लोक हुआ। 36 श्लोक हम लोग सब जो है साथ में चर्चा कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये श्लोक है जो हमारे पहले फर्स्ट चैप्टर में 2 बार आया था, और ये श्लोक बार बार रिपीट हो रहा है। तस्मात् सर्वात्मनं राजन्
हरिर सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नाम। तो ये जो है कंक्लूजन आ रहा है अभी, जो हम तीसरा अध्याय पाठ कर रहे हैं कि क्या करना है। तस्मात् सर्वात्मन राजन। सर्वात्मन, सर्वात्मन मतलब परमात्मा को बोला गया है सर्वात्मना। और हरे सर्वता, सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र और सर्वदा का मतलब है कि हर जगह पे और हमेशा क्या करना चाहिए, हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और किसके द्वारा? नरनाम। नरनाम मतलब नर के द्वारा, मतलब हम जैसे मनुष्यों के द्वारा। तो ये ब्रह्मा जी जो है शिक्षण दे रहे हैं, पूरा इतना सब अष्टांग योगा का और इतना बड़ा वर्णन करने के बाद कि भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसे करेंगे? श्रवण करके, कीर्तन करके। और जब आप श्रवण और कीर्तन करोगे तो अपने आप आपको उसी का स्मरण आएगा, उसी का आप ध्यान करने लगोगे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए बता रहे हैं सर्वत्रा एंड सर्वदा, ये दो शब्दों का उपयोग हो रहा है इसमें संस्कृत में, जो है सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र मतलब एवरीवेयर एंड ऑलवेज। मतलब भक्ति हमेशा करना है, हर परिस्थिति में, हर समय। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, हम लोग का जितना भी हम पाठ कर रहे हैं उससे एक चीज हमें समझना है, भक्ति हमारे जीवन में कभी नहीं छूटना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में हमें भक्ति करते रहना चाहिए। और ये फिर जो है हम आखिरी श्लोक लेके ये अध्याय समाप्त करेंगे। कितना समय बचा है तुलसी विलास प्रभु? 3 मिनट है प्रभु जी। ठीक है, तो ये जो आखिरी श्लोक है वो मैं ले ही लेता हूँ। तो बताए जाते हैं कि साधना भक्ति कर्म 37 श्लोक, इसमें 36 श्लोक में फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं। ये 36 का परपट और 37 हम कल लेंगे, बिकॉज 36 का बहुत लंबा है और बहुत मुख्य है। मैं चाहूंगा जो भक्त हैं वो लोग पढ़ लें इसको, तो हम लोग और विस्तार में चर्चा कर पाए। वो भी डिटेल्ड है, तो मैं शॉर्टकट नहीं। तो पहला वृंदावन जो बना था वो था द्वारका में, विश्वकर्मा ने बनाया था। क्योंकि कृष्ण भगवान को गोपियों की इतनी याद आ रही थी, और द्वारका में रहते हुए भी वो जो है व्रजवासियों का बिना उनका मन नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि ऐसा बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान मथुरा में भी घूमते थे तो वहां पे वो ढूंढते रहते थे कि कोई ऐसी स्त्रियां हो जो गोपियों के समान हो। तो उनके मन में हमेशा गोपियां ही रहती थी, और उनको ढूंढते हुए वो निकलते थे मथुरा में और द्वारका में। तो इसके उनके लिए, कृष्ण भगवान के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बोल के एक वृंदावन का जो है रेप्लिका, एक छोटा वृंदावन बनाया था द्वारका में, बेट द्वारका में, जब कृष्ण भगवान स्वयं थे। तो वो पहला रेप्लिका था वृंदावन का। दूसरा रूप और सनातन गोस्वामी ने बनाया था, क्योंकि जब वो इसके लिए काम कर रहे थे नवाब हुसैन के लिए, तो उन्होंने अपने जहाँ ठहरे थे, जहाँ पे उनका निवास था, वहां पे उन्होंने एक अपना लिए वृंदावन बनाया था, और उस वृंदावन में उनका मन लगा रहता था। फिर बताया जाता है श्रीनिवास आचार्य, जिनका हमने जीवन चरित्र कुछ दिन पहले सुना, उन्होंने बनाया था वृंदावन, और बिरम्बीर राजा के होते हुए। फिर रसिकानंद एक और आचार्य थे जिन्होंने बनाया। फिर पांचवा आता है जय सिंह, उन्होंने जयपुर में वृंदावन बनाया था। फिर प्रभुपाद ने वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन में बोला था बनाने के लिए, और शिवराम महाराज ने हंगरी में बनाया। और ये 7 लोगों ने वृंदावन पूरी तरह से बनाया। और 8वें हैं राधानाथ महाराज और गौरव प्रभु, जिन्होंने मिलके जो है हमारे वाड़ा में पूरा वृंदावन का प्रतिबिंब बनाया हुआ है। तो ये मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यहीं पे एक वृंदावन बना है, इसके पहले 7 जगह विस्तार पूर्वक वृंदावन बने हैं। तो हमें जो है हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इतने पास में है मुंबई में, तो हम लोग सब जा सकते हैं वृंदावन का जो प्रतिबिंब बनाया हुआ है उसमें कभी भी दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।